काम कर रहे हो, लेकिन बाइबल बोलती है यूसुफ के साथ था। वो मेरा परमेश्वर आपके साथ भी है, चाहे आप इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, झारखंड से, आप बिहार से, कहीं से, यूएसए से देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो आपके साथ है। आपकी बीमारियों में कभी भी मैं कह रहा हूं वो आपको छोड़ता नहीं है। यहां वचन में लिखा कि वो यूसुफ के साथ था, और तीसरी बार भी यहां पर आया कि वो जब वो जेल में डाल दिया गया किसी परिस्थितियों के कारण, वो जेल में जाना पड़ा उसको, और तो भी वहां लिखा कह रहा है कि यूसुफ के साथ था परमेश्वर, संग संग था। 2 बार लिखा संग संग था। इसका मतलब कि अगर आप भक्ति करने वाले इंसान हैं, आप पवित्रताई से चलने वाले इंसान, आप परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं परमेश्वर को, तो मैं कह रहा हूं कि आज 10 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं कि आपको पता लगने वाला है कि परमेश्वर आपका पीछा कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक आशीष तो आज ऑनलाइन चर्च को जरूर देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे देख रहे हैं वो उनकी आशीषें खुल रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे एक बार एक लड़का सुसाइड करने के लिए नदी पर जाता है, और वो नदी पर बैठकर सोच रहा था, कह रहा था परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर, नहीं तो मैं छलांग लगा दूंगा। अगर तू मेरे साथ है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। वो सोच रहा था, लेकिन उससे बात नहीं किया परमेश्वर ने। लेकिन उसका माइंड चेंज हो गया और वो वापिस आया, और वो वापिस जब आ रहा था तो उसी समय होली स्पिरिट ने उससे बात किया, और होली स्पिरिट ने कहा कि तू कैसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। कह रहा है जब तू नदी के किनारे गया था तो अपने रेत के स्थान पर पैर देख कितने थे, तो उसने नोट किया कि वो रेत के स्थान पर जो उसके पैर थे 2 पैर थे। लेकिन कह रहा है कि जब तू वापिस आ रहा था उस समय कह रहा है कितने पैर थे, कह रहा उसने देखा कि वहां पर 4 पैर थे उसके आसपास। जब वो दुख की समस्या में था, प्रॉब्लम्स में था, समस्याओं में था, तो उसने देखा कि रेत के रेगिस्तान में कह रहा है कि मैं अकेला हूं, लेकिन वहां पर मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप अकेले हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, परेशानी में हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों को कभी नजर नहीं आता, उन लोगों की जिंदगियों में काम कभी नहीं करता जो लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, जो लोग मुसीबतों में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते। परमेश्वर उन लोगों को दिखाता है कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक गवाही बनेगी इस साल के अंदर, इस हफ्ते में गवाही बनेगी, 52 डेज के अंदर, किसी की 21 डेज के अंदर गवाही बनेगी, टेस्टमनी बनेगी, और आप खुद कहेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ रहा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं यूसुफ की तरह आज मेरा परमेश्वर भी आपके साथ साथ चलने वाला है। हम देखते हैं उत्पत्ति 39 के 23 में कि यहां पर यूसुफ को परमेश्वर ने क्या कहा। हाँ जी, हाँ जी। यूसुफ के वश में जो कुछ था, हाँ। उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि वो कह रहा है कि बंदी गृह में था और परमेश्वर वहां पर भी उसके साथ था। क्यों था उसके साथ? हो सकता था, ये कह सकता था कि परमेश्वर मैं तो तेरा इतना बड़ा भक्त हूं, मैं तो प्रार्थनाएं भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं। रो रहा था बेचारा, और कह रहा होगा रोते रोते हुए कि परमेश्वर मैंने तो अपने कैरेक्टर को कभी खराब नहीं होने दिया। मैंने परमेश्वर किस बात की मैं ये भुगत रहा हूं, मैं ये दुख किस बात के लिए उठा रहा हूं कि इसलिए कि मैंने एक औरत को, एक रानी को आई लव यू बोलने से मना कर दिया, इस बात के लिए दुख उठा रहा हूं। मैंने पाप को आई हेट यू बोल दिया, इस बात के लिए दुख उठा रहा हूं। आज हो सकता है मसीह लोग, पास्टर लोग, विश्वासी लोग आज इस बात के लिए दुख उठा रहे हो क्योंकि वो पाप को आई हेट यू बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो लोग पवित्रताई को आई लव यू बोल रहे हैं उनकी जिंदगियों में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहे हैं। आज लोग सोचते हैं कि शायद यार मैंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया फिर भी दुख उठा रहा हूं, लेकिन याद रखना यूसुफ की कहानी से कि यूसुफ के साथ रहा दुख में 3 बार। मैं कह रहा हूं कि बाइबल में कई बार यहां पर जिक्र आया कि यूसुफ के संग रहा। जब कुएं में था कह रहा तब उसके साथ था, जब कुएं से बाहर आया मिस्र में गया, उसकी गुलामी में गया, कह रहा कि वहां पर पोतीफर के खेत में काम किया, कह रहा कि वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ था। और कह रहा कि जब उसकी कह रहा कि उस रानी ने कह रहा कि उसको जेल में डलवा दिया कि किस कारण से, कि सिर्फ इस बात के लिए कि वो उसके लिए पाप करने के लिए तैयार नहीं था, उसके साथ पाप के संग चलने के लिए तैयार नहीं था, और उसने उसको झूठ बोलकर कह रहा कि जेल में डलवा दिया। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बताया, कह रहा कि मैं तेरे को जेल में भी तेरे साथ हूं, और उसी समय उस बंदी के रह पे जो उसका ऑफिसर था उसको उसके ऊपर हम्बल कर दिया। लेकिन किस बात का दुख उठा रहा था? मैं कह रहा हूं कि यहोवा ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसी फैमिली को ढूंढ रहा है कि सिर्फ आपको बहादुर बनना है, बहादुर। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने दुखों में भी, परिस्थितियों में भी, हो सकता है आपका पति आपको छोड़कर चला गया हो सकता है कह रहा कि किसी की डेथ हो गई हो, आपके माँ बाप आपके साथ ना हो, आप अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हो, कोई विधवा मुझे देख रही हो सकता है कोई अनाथ बच्चा मुझे देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात
ऐसे बच्चों को, ऐसी फैमिलियों को गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जीवन में बड़े छुटकारे होने वाले हैं, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि यूसुफ के जीवन से सीखना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसी समय एक हमारा गवाही देना, क्या कह रहा है कि आपको उत्साहित करना है, बहादुर बनाना है। बाइबल चाहती है, कह रहा है कि परमेश्वर ने हमेशा बहादुर लोगों का आदर किया है। बाइबल बोलती है बहादुर लोगों को परमेश्वर ने गरीबी से अमीरी में लेकर गया, बहादुर लोगों को बीमारी में से कह रहा है कि खड़ा किया। मैं कह रहा हूं दुख के खड्डे, कर्जे के खड्डे में से बाहर आना है तो सिर्फ बहादुर बनना है। अगर आप कमजोर हैं तो बाइबल बोलती है डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। अगर आप बहादुर बन रहे हैं यूसुफ की तरह, तो मैं कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो इस साल के एंड में आपका रिजल्ट जरूर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक टेस्टमनी तो आपके टेबल पर इंतजार करेगी। मैं कह रहा हूं आपके जाने से पहले, मैं कह रहा हूं कहीं पहुंचने से पहले एक टेस्टमनी आपके टेबल पर आने वाली है और आप आशीष को देखने वाले हैं। मैं बता रहा हूं कि एक बार एक डड्डुओं की रेस हो रही थी और उसी समय वो ऑस्ट्रेलिया का डड्डू भी उसमें था, पाकिस्तान का डड्डू भी इसमें था, इंडिया का डड्डू भी इसमें था। उसमें जब रेस होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपने देखा होगा कि कई बार मैच कराते हैं, डड्डुओं के मैच होते हैं, डड्डुओं के वो लोग फ्रॉग के मैच कराते हैं। और उसी समय वो डड्डू जब दौड़ रहे थे तो उसी समय बहुत सारे लोग उसके ऊपर उसको डरा रहे थे और उसी समय डरा रहे थे उसको, डड्डू को बहुत तंग कर रहे थे डड्डुओं को, मतलब कुछ ना कुछ फेंक रहे थे। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वाला डड्डू भी नहीं जा पाया, लेकिन वो पाकिस्तान वाला डड्डू भी नहीं जा पाया, लेकिन एक डड्डू था और उसी समय वो रेस जीत गया। तो उसी समय जब वो इंडिया वाला डड्डू रेस जीत गया तो उसी समय उससे पूछा गया, कह रहा है कि यार तूने रेस कैसे जीती है? क्योंकि उसने बताया, उसने कैमरामैन ने, कह रहा है कि जो फोटो में खींच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कि ये इतना, आपको पता ही है कि प्रेस वाले सारी जगह पहुंच जाते हैं, वो पहुंचे और उसी समय पूछ रहे थे आप क्या खाते हो, आप इतना तेज कैसे दौड़े डड्डू जी, आपके अंदर ताकत कैसे आई? लेकिन उसी समय उसके साथ वाले ने बताया कि डड्डू कभी किसी से बात नहीं करता, कह रहा है कि आपको सवाल का कभी उत्तर नहीं देगा। बोला क्यों? कह रहा है कि ये डड्डू गूंगा और बहरा है। मैं आपको बता रहा हूं कि डड्डू वो गूंगा बहरा था, इसलिए वो जीत रहा था, वो सिर्फ इशारों से समझ रहा था। उसका मालिक ऐसे कह रहा था कि तुझे सीधा मेरे पास आना है, लेफ्ट राइट नहीं देखना, सीधा मेरे पास आना है। मैं कह रहा हूं कि आपने जो टारगेट बनाया अपनी लाइफ के अंदर, तो वो आपको लेफ्ट राइट गिरने के लिए आपको बहुत सारे लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके पड़ोसी आएंगे, आपके लोग आएंगे, आपको गिराने के लिए आएंगे। ओए क्या तूने मकान लगा लिया, बेवकूफ है क्या, कहां कर लिया, अरे बच्चे को कहां भेज दिया, अमेरिका, तेरा दिमाग खराब है क्या, कल ही तो लड़का था, अरे क्या कर लिया तूने, चर्च खोल लिया, अबे क्या कर रहा, अरे क्या हो गया, ईसाई बन गया क्या, अरे धर्म बदल लिया क्या। बहुत सारे लोग आपको गिराने के लिए आएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस डड्डू का जो मालिक था, वो इंडिया का कोच जो था, वो उसको सिर्फ ऐसे इशारा कर रहा था, इधर कंसंट्रेशन रखना है, बस इधर कंसंट्रेशन रखना है। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में कब कामयाब बनेंगे? कह रहा है जब आप यूसुफ की तरह सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर कंसंट्रेशन रखेंगे, आप सिर्फ इधर ध्यान रखेंगे कि मेरे परमेश्वर ने क्या कहा है, मेरे प्रभु ने मुझे क्या कहा है, मैं तो इधर ध्यान रखूंगा, मैं इधर उधर दाएं बाएं की बातें नहीं सुनूंगा, नेगेटिव बातें नहीं सुनूंगा। तो परमेश्वर ने उस डड्डू को जिताया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा कि आप इससे सीखने को मिले कि आज बहुत सारे लोग आपके कानों में, अगर वो गूंगा बहरा ना होता तो वो डड्डू भी ऑस्ट्रेलिया वालों की तरह और दूसरे वालों की तरह वो हार जाता। लेकिन ये डड्डू क्यों जीता? क्योंकि उसने अपने दिमाग को, अपनी उसके कानों को, उसने सिर्फ जो है अपनी आंखों को कह रहा कि अपने मालिक की ओर लगाया हुआ था। अगर आज आप जीतना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज परिस्थितियां हो सकती है, मैं झूठा गोस्पेल नहीं बांटता, क्योंकि परिस्थितियां आती हैं। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जो कोई मेरा इनकार करेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब कि दुख तो आएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो प्रार्थना नहीं करते उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं उनके काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं। याद रखना, आपके काम अगर बिगड़े हुए हैं, आज रात बनने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 20 के 12 में हम पढ़ते, देखो वहां पर क्या लिखा। हाँ दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा? मैं देख रहा था कि यहाँ पर शमूएल में एक जगह, पहला शमूएल में एक जगह पर लिखा, वहां पर कह रहा दाऊद के बच्चों को, पत्नियों को कह रहा कि और उसको शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब उस समय में दाऊद जो है कि वो इजरायलियों के साथ कहीं पर युद्ध करने के लिए गया, लेकिन पीछे से जब वापिस आया तो उसी समय बहुत सारे दूसरे लोगों ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया, फिलिस्तीनियों ने, और उसी समय वो बहुत सारे लोगों को उठाकर ले गए और पकड़ कर ले गए। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया और उसी समय दाऊद के लोगों ने पत्थर उठा लिए
और उसी समय दाऊद को मारने के लिए कि तेरी वजह से हमारे घर में दुख आया। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे हो जो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा हो कि तेरे कारण मेरे घर में दुख आया, तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ, तेरे कारण मेरी चोरी हुई है, तेरे कारण मेरे बच्चे मर गए, तेरे कारण डेथ हो गई है मेरे परिवार में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके ऊपर भी ब्लेम लग रहा हो, लेकिन यहां पर दाऊद के ऊपर ब्लेम लग रहा था। लेकिन उस समय दाऊद को पत्थर मारने वाले थे और उसी समय कलीसिया के लोग, वो एक मास्टर से कम नहीं था, प्रॉफिट से कम नहीं था। मैं कह रहा हूं वो राजा है, प्रजा के लोग उसे पत्थर मार रहे थे। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, गलत हो गया, लेकिन दाऊद ने अपने आप को संभाल के रखा और दाऊद ने फैसला लिया कि उसने फटाफट परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे फिर से जिताएगा। उसने भरोसा रख, बोलता था, कह रहा है बेशक उसने मुझे जेल में डाला है, लेकिन वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। याद रखना कि परमेश्वर मुक्ति देने वाला है। अगर आज आप किसी बंधन में हो तो पहले परमेश्वर आज मुक्ति देगा। आज किसी का हार्ट, लीवर कोई बंधा पड़ा, आज खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बस हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मेरी दुख, बीमारी, कर्जे, परेशानी में मुक्ति तू ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि बस अगर आज मेरे से कोई क्वेश्चन कर रहा है कि पास्टर जी मेरी बीमारी में मैं क्या करूं, मैं अपनी समस्याओं में क्या करूं, मैं अपने कर्जे में क्या करूं, मैं इन चीजों में क्या करूं, मैं उनको सिर्फ यही कह सकता हूं कि बस चलते रहो दुख उठाते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। लेकिन वो हो सकता है कि आप मुझे कह सकते हैं कि पास्टर ये कहना आसान है, दुख में, बीमारियों में, कर्जों में, समस्याओं में चला नहीं जाता यीशु मसीह के साथ। लेकिन बाइबल के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना नहीं होती, अंदर से टूट जाता आदमी, बाइबल नहीं पढ़ पाता। हो सकता है आप ऐसी किसी बात का शिकार हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बाइबल अगर कह रही है, बाइबल कह रही है कि जो दुख में प्रार्थना करता है, कह रहा है उसके साथ ही यीशु मसीह चलना पसंद करता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ चलना पसंद करता है जो प्रॉब्लम्स में, जो लोग प्रॉब्लम्स में परमेश्वर का सहारा लेना बंद कर देते हैं। मैं कह रहा हूं वो बैसाखियों की तरह दूसरों का सहारा लेते हैं और एक दिन कह रहा कि बेड पर चले जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको कोच की, ऐसे कोच की जरूरत है जो आपको मैच जिताए। मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपको कोच हूं, मैं कह रहा हूं एक आपको मैं बता सकता हूं कि आपको गेंद इधर डालनी है, आपको गोल आपको बनाना है। आपको अपने माइंड में आज गोल बनाना है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। टारगेट आपका होना चाहिए, आपके टारगेट में मेरी प्रार्थनाएं हैं और कह रहा कि आप विनर होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा के वचनों में हम इस समय शांति के आशीर्वाद को लेंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी तूने मेरी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी तू आज मुझे छू ले। जैसे तूने यूसुफ को बहादुर बनाया परमेश्वर, तो मुझे भी बहादुर बनाएगा पवित्र आत्मा जी। मैं हर अपनी परिस्थिति में, आज अपने कर्जे में, परेशानियों में, समस्याओं में पवित्र आत्मा जी आज बोलो कि मैं परमेश्वर बहादुर बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घबराऊंगा नहीं और मैं विश्वास रखूंगा कि आज जब भी हम प्रार्थना करें यहोवा हमारे साथ है, वो हमारे साथ चलता है, वो फिरता है, उठता है, बैठता है, बातचीत करता है। पवित्र आत्मा जी मैं बिलीव करता हूं कि आज इतने लोग मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा इनका दुख जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शराब इनके ऊपर से चला जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। और हर एक कर्जे वाली गंदी स्पिरिट इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपने लोगों को छू लिया और इसी समय ब्लेस किया यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर कि मैंने आज तेरे कलाम को सुना, यूसुफ के ऊपर तू खाया लेकिन पवित्र आत्मा तू उसके साथ था। परमेश्वर उसको जेल में डाल दिया गया, तू वहां भी उसके साथ था। उसको खड्डे में डाल दिया गया, वहां भी उसके साथ था। जिन वो परिस्थितियों में, वो गरीबी में, कर्जे में, और वो किसी के यहां पर नौकर था, काम कर रहा था, जब उसको फाइनेंस की जरूरत थी तो भी तू उसके साथ था। काल के दिनों में भी उसके साथ रहा। मेरे परमेश्वर मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, उनको दिखाई दे इस हफ्ते के अंदर कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस साल के अंदर दिखा परमेश्वर इन्हें कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो थोड़े दिन के सफर में तुम्हें महल में, तुम्हारे सपनों के महल में पहुंचाने वाला यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। बस अपने हाथों को उठाकर कहो कि यहोवा मेरे साथ है। हो सकता है कोई अनाथ हो, कोई बेसहारा हो, बेकार हो, लाचार हो, रोगों से ग्रस्त हो, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा हो, लेकिन परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु मैं जिस हाल में भी हूं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ है, मैं ऐसे लोगों के ऊपर एंजल आते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर जो लोग ऐसा बोल रहे हैं पवित्र आत्मा इन्हें गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलने पाए और इसी समय परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए, बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं अभी आत्मा में देख रहा हूं कि एक बहन है और उसका पति उसको तलाक देना चाहता है और वो बड़ी परेशान है और बार बार रो रही है और इसी समय तड़प रही है। लेकिन होली स्पिरिट मुझे क्लियर बोल रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मेरी बहन
बड़ी टेंशन में है और तू मुझे पाकिस्तान से देख रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि चिंता न कर, परमेश्वर तेरे इसी समय कामों को बनाने के लिए जा रहा है। इसी समय स्टॉप हो रहा है वो तलाक, वो बैड ड्रीम्स खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बहन मुझे अंजलि, मैं देख रहा हूं कि तू मुझे जर्मनी से देख रही है और इसी समय तुझे बैड ड्रीम्स आते हैं, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को बैड ड्रीम्स आते हैं और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि मैं ऐसे बहनों को देख रहा हूं, ऐसे भाइयों को देख रहा हूं जिनको बैड ड्रीम्स आते हैं। मतलब कि बैड ड्रीम्स का मतलब जिन लोगों को सांप नजर आते हैं और कुछ आदमी या औरतें ब्लू फिल्में ऐसे कुछ नजर आती, पिक्चरें नजर आती हैं, उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। एक बहन मुझे क्लियर देख रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहे हो और आपके ऊपर एक ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया कि आपको पाने के लिए। और लेकिन अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो आप इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल हमारा ऐसे करके आप अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय जिनको बैड ड्रीम्स आते हैं, सांप नजर आते हैं, गंदे सपने नजर आते हैं, और इसी समय मैं देख रहा हूं किसी को दिल्ली से कोई लड़का है और इसी समय उसको स्वप्न दोष हो जाता है, नींद में प्रॉब्लम्स होती हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेसिंग खुल रही है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देखता हूं ऐसे रीना, मैं कह रहा हूं एक नए घर के साथ आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई बहन मुझे देख रही है, सुनीता तेरे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आशीष दे रहा है, अपने हाथों को उठाओ। और ऐसे कोई नॉर्वे से मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा छूने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुले। जहां तो देखता हूँ रेखा, मैं इन नामों को इसलिए बोल रहा हूं कि होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता हूं। रेखा, आपके घर में परमेश्वर और कर्जे की परिस्थितियों को हटा रहा है और अगर आप 3 दिन फास्टिंग करो तो परमेश्वर उस कर्जे से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि अब समय फास्टिंग करने का, पहले नहीं था। वो आपके लिए खास कर कह रहा कि 3 दिन वो फास्टिंग करो, परमेश्वर नई कार के साथ और आपके एक नए बिजनेस के साथ आपको ब्लेस कर रहा है। एक बड़ी जल्दी ब्लेसिंग उतर रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देखता हूं कि जिनके पास बेटा नहीं है, एक बहन मुझे इटली से देखती है, जर्मनी से देख रही है, आपके पास बेटा नहीं है, लेकिन आपके पास जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कराओ, मैं आपका नाम देख रहा हूँ R और S से है, जितना मर्जी आप प्रार्थना करा लो। इटली और जर्मनी से आप मुझे देख रहे हो और आपके पास बेटा नहीं है, जितनी मर्जी आप प्रार्थना करा लो, नहीं होगा बेटा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि आपको कह रहा है कि एक कपड़े के नीचे आपका पूरा नक्शा बना के आपको बांधा गया है, आपका डिजाइन बना रखा है और बांध कर उसको किसी पेड़ के नीचे रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार प्रेयर करानी पड़ेगी, आप प्रेयर कराना ही पड़ेगा, सिर पे हाथ रखवाना ही पड़ेगा। आपके लिए परमेश्वर बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप नहीं आ सकते तो अपने ऑयल को अपने सिर पर लगाओ और इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है जिनके नाम GRSMNK से है और उनके पास बेटा नहीं है, उनको गुड न्यूज मिलेगी। ये दिसंबर खत्म होते ही गुड न्यूज मिलेगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आजाद कर, क्योंकि मुझे कनाडा से देख रहा है और चलने में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, जय बार यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई USA से बहन मुझे देख रही है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप कोई नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, इसी समय ब्लेसिंग आ रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई USA में और यूरोप के अंदर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। मैंने एक पास्टर मीटिंग में ही बोला कि सब यूरोप के लिए मिलकर दुआ करो, और मैंने अमृतसर में बोला था। और अभी क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा था कि वहां पर केसेस ज्यादा बढ़ने लगेंगे, कोरोना के अलग अलग वायरस के केसेस ज्यादा बढ़ने लगेंगे। और अभी आप सुन भी रहे हैं, मैंने बताया था उनको ऑनलाइन में नहीं, मैंने एक मीटिंग में बताया था। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला और मैंने काफी समय से मैं बोल रहा हूँ, 2021 से ही बोल रहा हूँ कि फिर से वो प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो 2020 में मार्च में बंधन, फिर 2021 में मार्च में बंधन, वही वायरस मार्च में भी आया, 20 में वही 21 में आया, और फिर वो 22 में फिर इन चीजों में फिर स्टार्ट करेगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बंधन होते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं सुनते हैं बंधन से आजाद हो जाते हैं। जैसे अब्राहम कह रहा एक बंधन में था, आगे उसका बच्चा इसहाक, उसको बच्चा नहीं हुआ, काफी 20 साल बच्चा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थनाओं को किया परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाओ, अगर आप किसी बंधन में, आपको लग रहा है कि मैं किसी बंधन में हूं, तो अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लो और इसी से आजाद हो जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए, बंधन टूटने पाए और सारे शराब, जय यीशु मसीह नासरी के नाम में, जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे कोई मुझे J और N से कोई पाकिस्तान से देखता है और आपकी मैरिज में कोई रुकावट है, इसी समय मैरिज की ब्लेसिंग आपकी खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इसी समय इनके आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। रीटा
आपको बेटे की आशीष मिल रही है और सपना परमेश्वर का आत्मा मैरिज के लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है और उसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि अमित मैं तेरे कामों को खोल रहा हूं और उसी समय फॉरेन के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके लिए परमेश्वर द्वार खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय जीत जाओ। मैं देख रहा हूं जीत जाओ, बहादुर बनो। और मैं देखता हूं किसी के बच्चे परिवार के जन किसी को कोई कोर्ट में जेल में या कोई जमानत चाहिए, इसी समय कोई अभी प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पंजाब से देख रहा है, कोई मुझे बाहर से देख रहा है, फॉरेन से देख रहा है और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं कि इसी समय परमेश्वर आपके बच्चे को बाहर लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ। पत्थरियां बाहर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा इसी समय आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर जो पूरी दुनिया के अंदर डेंगू फैल रहा है, कोई वायरस, परमेश्वर बच्चों के लिए जिनको बुखार है, इसी समय प्रार्थना करता